हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार स्टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सोशोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास रिवीजन है। इससे पहले टेस्ट सीरीज़ पर की जो क्लासेस हुई थी, ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये रिवीजन है एक तरीके से। एंड इस क्लास में 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं टोटल। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लोकग्राम रॉबर्ट रेडफील्ड, प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्ट, विलासी वर्क वेबलेन, सांस्कृतिक सापेक्षवाद रूथ बेनेडिक्ट। सही नहीं है ये बताना है। राइट आंसर लोकग्राम रॉबर्ट रेडफील्ड सही है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा कॉम्ट ने दी थी। विलासी वर्क की बात भी वेबलेन ने की हुई है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, यहाँ पर रूथ बेनेडिक्ट नहीं होंगे। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में कौन आएंगे? हर्शकोविट्स। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद में कौन आ जाएंगे? हर्शकोविट्स होंगे। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सांस्कृतिक लय ओपलर, दाय भाग विज्ञानेश्वर, सामाजिक नियंत्रण रॉस, आत्मदर्पण कूले। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी है। दाय भाग में विज्ञानेश्वर नहीं होंगे, जिमुत वाहन होंगे। ठीक है, विज्ञानेश्वर नहीं होंगे, जिमुत वाहन होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन है लेपियर, किम्बॉल यंग, बीर स्ट्रीट, कूले। लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण एंड सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। इसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं, वे सभी चैनल में प्लेलिस्ट है, ठीक है, वहाँ पर ज़रूर देख लीजिए। जितने भी अभी तक यहाँ पर क्लासेस ली गई हैं, उन सभी का प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है। एंड सभी क्लासेस आपके आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सोशोलॉजी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए क्लासेस ली गई हैं। ठीक है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट से आपको फोल्डर मिल जाएगा सोशल कंट्रोल के नाम से, वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। एंड यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, लेपियर होगा। लेपियर ने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए थे, लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण और सत्तावादी सामाजिक नियंत्रण। और सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन वर्णन किसने किया है? E.A. रॉस ने किया है अपनी बुक सोशल कंट्रोल में। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शंस है एडविन कैनन, माल्थस, ओपलर, सैडलर। बताइए, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसका है? एडविन कैनन, माल्थस, ओपलर, सैडलर दिए गए हैं ऑप्शंस में। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसकी है? ये प्रश्न आया है आपके सोशोलॉजी डेमोग्राफी से रिलेटेड है ये, या सोशल डेमोग्राफी। आपका जो एमए में फोर्थ सेमेस्टर रहा होगा, उसमें ऑप्शनल पेपर में आपने देखा होगा ये। यहाँ पर एडविन कैनन होगा। ऑप्शन ए एडविन कैनन होगा। ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं अवधारणाएं हैं। विस्लर की, ओपलर की, पार्सन्स की, हर्शकोविट्स की। बताइए, सांस्कृतिक प्रेरक मान्यता ये अवधारणा किससे संबंधित है? किसकी है? ओपलर। बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओपलर यहाँ पर राइट है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अब देखिए, सही है पूछा जा रहा है,
विमुखन, दुर्खीम, सांस्कृतिक लय, लर्नर, विलासी वर्क, वेबलन, समाज मिति, बोगार्डस। बताइए सही क्या है। ये सब कराया गया है, आपको क्लास में बताया गया है। सही क्या होगा यहाँ पर। एंड ये जो क्लासेस, इस क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये पहले कराए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको बिहार स्टेट नाम से फोल्डर मिल जाएगा। एंड जो क्लासेस ली गई हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी डिटेलिंग में फैक्ट्स बताए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी पहली बार इस क्लास को देख रहा है वे सभी चैनल में का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर चेक करिएगा। बिहार स्टेट नाम से आपको फोल्डर मिलेगा, जितने भी क्लासेस हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं। यहाँ पर सही है ये पूछा जा रहा है, ठीक है, सही पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी होगा, विलासी वर्क होगा। विलासी वर्क की अवधारणा वेबलन की है। अगर विमुखन की बात आती है, विमुखन मतलब अलगाव, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा ओपलर की है, लर्नर की नहीं है, ओपलर की हो जाएगी। और समाज मिति की जो अवधारणा है वो मोरेनो की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, मोरेनो की हो जाएगी। बोगार्डस की क्या था, बोगार्डस का सामाजिक दूरी का पैमाना था, ठीक है। समाज मिति की बात किसने की थी, मोरेनो ने की थी। यहाँ पर सही पूछा गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत के प्रतिपादक है। टॉयनबी, कार्ल मार्क्स, वेबर, सोरोकिन। टॉयनबी, कार्ल मार्क्स, वेबर, सोरोकिन ऑप्शंस है। स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत पूछा जा रहा है, किसका है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर चेंज, सोशल चेंज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। प्लेलिस्ट में इसके 2 फोल्डर मिलेंगे। एक तो फोल्डर है सोशल चेंज से रिलेटेड थियरीज का, है ना। सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत है उन पर क्लास ली गई है, जैसे कि सोरोकिन ने जो दिया है, ठीक है, वेबलन ने, टॉयनबी ने, स्पैंगलर ने, इन सब पर अलग अलग क्लासेस ली गई हैं। आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएगी सबकी, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs का। तो आपको दोनों ही फोल्डर में जो क्लासेस हैं उन्हें देखना है, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए आपको। प्रश्न किस तरीके से भी पूछा जाए घुमाकर, आपको जब तक थ्योरी पता होगी किसकी है, क्या इन्होंने कहा है, उससे संबंधित अन्य विद्वानों का क्या कहना है, आप प्रश्नों को कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत पूछा जा रहा है, ऑप्शन डी है, सोरोकिन का है, ठीक है। सोरोकिन ने जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, उनके इस सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को उतार चढ़ाव का सिद्धांत भी कहा जाता है, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत भी कहा जाता है, सीमाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है मानव समूह की अवधारणा के जनक है ह्यूमन ग्रुप। ये कॉन्सेप्ट किसका है, किंग्सले डेविस, बोटोमोर, कूले, होम्स ऑप्शंस है। ह्यूमन ग्रुप, बताइए मानव समूह ये किसकी अवधारणा है। सही क्या होगा, सही होगा होम्स, ठीक है। होम्स की ये अवधारणा है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है स्वयं में वर्ग की अवधारणा से संबंधित है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, लेपियर, जिन्सबर्ग ऑप्शंस हैं। स्वयं में वर्ग की अवधारणा, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, लेपियर, जिन्सबर्ग ऑप्शंस है। राइट आंसर कार्ल मार्क्स है, ठीक है। कार्ल मार्क्स है, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, ये अवधारणाएं कार्ल मार्क्स ने दी है। और कार्ल मार्क्स को भी पूरा कंप्लीट कराया गया है। इनके जो थ्योरीज हैं उनके बारे में क्लासेस ली गई हैं पूरी, है ना। जैसे कि संरचना के 2 प्रकार, अधिसंरचना, अधोसंरचना, वर्ग संघर्ष जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, है ना, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा, सरप्लस वैल्यू, फिर द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, मिथ्या चेतना, इन सभी पर क्लासेस ली गई हैं। इनकी जो थ्योरीज हैं उन पर क्लास ली गई है। और एक क्लास इनके महत्वपूर्ण कथन से संबंधित है और बाकी के जो क्लासेस हैं वो कार्ल मार्क्स से संबंधित प्रश्नों की हैं, ठीक है। तो उसे भी ज़रूर देखिएगा, कार्ल मार्क्स आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इनसे रिलेटेड प्रश्न। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है आदर्श प्रारूप की अवधारणा। हिलर, मर्टन, वेबर, पार्सन्स है ऑप्शंस में। आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, आइडियल टाइप, बताइए। मैक्स वेबर,
मैक्स वेबर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको बताया गया था कि वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल एक्शन या व्यक्ति को बताया था, और सोशल एक्शन को समझने के लिए उन्होंने 2 मेथड की बात की थी। एक मेथड था वेस्टहैंड, जिसे व्याख्यात्मक समझ या व्याख्यात्मक बोध कहा जाता है, और दूसरा मेथड था आइडियल टाइप। याद आ रहा है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर है वेबर। प्रश्न है, निम्न में से कलंक अवधारणा के प्रतिपादक है? पार्सन्स, गॉफमैन, कोहेन, फ्रेजर। ऑप्शंस हैं पार्सन्स, गॉफमैन, कोहेन, फ्रेजर है। कलंक अवधारणा किसकी है? सही यहाँ पर क्या होगा? गॉफमैन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, गॉफमैन की अवधारणा है। प्रश्न है, निम्न में से दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? मैकमेरेट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, पार्सन्स। इनमें से किसने दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा दी है? मैकमेरेट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, पार्सन्स। ऑप्शंस हैं समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के जीवन प्रयत्न चलती है। चूंकि जीवन प्रयत्न चलती है तो इसमें क्या है? गतिशीलता पाई जाती है, निरंतरता पाई जाती है। और महत्वपूर्ण अवस्था से संबंधित प्रश्न आता है कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर दमनात्मक समाजीकरण की जो अवधारणा है वो ब्रूम एंड सेल्जनिक ने दी है। बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शंस है रॉबर्ट पार्क, के.एस. सिंह, जूलियन स्टीवर्ट, ओपलर। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट पार्क, के.एस. सिंह, जूलियन स्टीवर्ट, ओपलर। ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा। सही क्या होगा? जूलियन स्टीवर्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मूलभूत संस्कृति की अवधारणा। अब संस्कृति यानी कि कल्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसकी है? लिंटन, लर्नर, डेविस, कॉर्डिनर। ऑप्शंस है, बताइए मूलभूत संस्कृति किसकी हो जाएगी? मूलभूत संस्कृति पूछा जा रहा है, मूलभूत व्यक्तित्व नहीं पूछा जा रहा है। मूलभूत संस्कृति लिंटन की है, रॉल्फ लिंटन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, भारत में जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह पद्धति प्रचलित है? विवाह का कौन सा स्वरूप देखने को मिलता है वहाँ? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह? राइट आंसर बहुपति विवाह है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में हुआ है, पुराण में, उपनिषद में या फिर स्मृति में? सही क्या होगा? ऋग्वेद होगा। ठीक है, ऋग्वेद। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं सेलिया एस हेलर, हॉबेल, लेंस्की, विल्बर्ट मूर। इनमें से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? एंड स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर सही क्या होगा? लेंस्की होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, स्त्रीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? किंग्सले डेविस, पार्सन्स, दुर्खीम, वेबर है। स्त्रीकरण के व्यवहारिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? किसने दी है ये थ्योरी? सही होगा किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था जिसकी आलोचना ट्यूमेन ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका माना है? किसे माना है बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारण? जातिगत परंपरा, लिंग अनुपात में असमानता, धार्मिक कारण, जनजाति प्रथाएं। लिंग अनुपात में असमानता होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, परिवार प्रत्यय की व्युत्पत्ति हुई है? ग्रीक शब्द फैमिलियरिटी से, लैटिन शब्द फैमिलाइन से, रोमन शब्द फैमुलस से या फिर इनमें से कोई नहीं? परिवार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है?
तो रोमन शब्द फैमिलस से हुई है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड फैमिली परिवार इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? ऑप्शन है जिमरमैन, बर्गस एंड लॉक, जीपी मर्डॉक, कार्ल मार्क्स। सही क्या होगा यहाँ पर? आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? राइट आंसर जिमरमैन है। ठीक है, जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। पहला परिवार न्यासिता का परिवार था, दूसरा गृहस्थ परिवार और तीसरा आणविक परिवार था। याद आ रहा है आपको, बताया गया है कई बार। और मर्डॉक ने, जीपी मर्डॉक ने 2 प्रकार बताए हैं परिवार के, एक स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, दूसरा मिश्रित परिवार है। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और दूसरा मिश्रित परिवार हो जाएगा, ये मर्डॉक ने बताए हैं। ठीक है, ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक अधिनियम अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। कौन सा अधिनियम होगा यहाँ पर? विशेष विवाह अधिनियम 1954, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, प्रश्न है नातेदारी में वर्गात्मक व वर्णात्मक संज्ञाएं दी हैं? एससी दुबे, आंद्रे बेते, टाइलर, मॉर्गन ऑप्शंस हैं। नातेदारी में वर्गात्मक व वर्णात्मक संज्ञाएं दी हैं, एससी दुबे, आंद्रे बेते, टाइलर, मॉर्गन ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? मॉर्गन होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है सोरोरेट विवाह है? बहन भाई के बीच विवाह, मौसी के लड़की के साथ विवाह, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह, या फिर बुआ की लड़की के साथ विवाह। सोरोरेट विवाह किसे कहा जाता है? किसके बीच ये होता है विवाह? मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच होने वाला विवाह, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? इनमें से कौन है भारतीय समाजशास्त्री जिसने विवाह और परिवार का सघन गहन अध्ययन किया है? जीएस घुरिये, केएम कपाड़िया, एआर देसाई, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस हैं। जीएस घुरिये, केएम कपाड़िया, एआर देसाई, योगेंद्र सिंह हैं। राइट आंसर केएम कपाड़िया, ऑप्शन बी है। केएम कपाड़िया यहाँ पर राइट होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, प्रश्न है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1939, 1942, 1955, 1961। 1939, 1942, 1955, 1961। राइट आंसर 1939 है। 1939 है, ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है हिंदू विवाह जिसमें किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कन्या, ये कहलाता है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, आर्ष विवाह। बताइए कौन सा विवाह कहलाएगा? हिंदू विवाह जिसमें कन्या किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, ऐसा विवाह क्या कहलाता है? आपको बताया गया है 8 तरह के विवाह के जो स्वरूप है या विवाह के जो प्रकार हैं जो कि मनु ने बताए हैं, उसमें से 4 प्रशस्त कोटि के यानी कि उच्च कोटि की श्रेणी में आते हैं और 4 अप्रशस्त श्रेणी में आते हैं, है ना। और ये दैव विवाह में है, दैव विवाह, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य, ये उच्च कोटि के हैं, है ना। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अनुसूचित जाति व जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1950, 1955, 1961, 1989। अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सही यहाँ पर क्या होगा? डी होगा, 1989। डी यहाँ पर राइट है, 1989 में पारित हुआ था। प्रश्न है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया? 1955, 1952, 1956 या फिर 1957? 1955, 1952, 1956 या फिर 1957। 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 1955, 1952,
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? एंड आर्टिकल यानी कि किस हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है? अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 है, ठीक है। और यहाँ पर राइट 1955 होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक व्यक्ति, उसका भाई और भाभी के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं? विवाह संबंधी नातेदार, रक्त संबंधी नातेदार, समानांतर नातेदार या फिर मातृवंशीय नातेदार। एक व्यक्ति, उसका भाई और भाभी के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? रक्त संबंधी नातेदार, बी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया है? रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जी.एस. घुरिये, हेरोल्ड जे. पीके ऑप्शंस है। कृषक समाज, पीजन सोसाइटी, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में इनमें से किसने किया है? राइट आंसर हेरोल्ड जे. पीके है। हेरोल्ड जे. पीके, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, किसका कथन है? मैक्स वेबर, पार्सन्स, सी.एच. कूले, रॉबर्ट पार्क। समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, यह किसका कहना है? सी.एच. कूले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। सी.एच. कूले, ठीक है, यहाँ पर कूले राइट है। प्रश्न है, निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? अलेक्जेंडर एंड स्टोव, किंग्सले डेविस, सदरलैंड, मेंडल। अपराधियों का इस तरीके से विभाजन आकस्मिक अपराधी और दीर्घकालिक अपराधी में किसने किया है? राइट आंसर अलेक्जेंडर एंड स्टोव है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण किया है? वॉल्टन, बोंगर, लेमर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण लेमर्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसका विचार है कि समान अपराधी एक मिथक है? डेविड अब्राहम सेन, ए.आर. लिंड स्मिथ, टॉफ्ट, मावरर। समान अपराधी एक मिथक है, यह तर्क किसका है? राइट आंसर डेविड अब्राहम सेन है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? जनजातियां दी गई हैं, टोडा जनजाति, कादर जनजाति, अंडमान द्वीप समूह के निवासी या फिर कमार जनजाति। ये प्रक्रिया किस जनजाति में देखने को मिलती है? नीलगिरी पहाड़ी की टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति पर किसका फील्ड वर्क है? किसने अध्ययन किया है? रिवर्स ने किया है। अब यहाँ पर देखिए, मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है? सही क्रम इस तरीके से भी पूछा जाता है, बताइए देखकर। तो पहले क्या आएगा? समरक्त परिवार, फिर उसके बाद समूह विवाहीय परिवार, युगल परिवार, पित्त सत्तात्मक परिवार और फिर एक विवाहीय परिवार। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शंस दे रखे हैं, जी.एस. घुरिये, स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड, जिन्सबर्ग। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? जी.एस. घुरिये, स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड, जिन्सबर्ग ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को मानता है? इनमें से किसने सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना? एंड सोशल प्रोसेस इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ग्रीन,
जॉर्ज सिमेल, टॉनीस, C.H. कूले। राइट आंसर जॉर्ज सिमेल है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी किसकी है? थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी ये किसकी बुक है? एंड सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स इस पर क्लास ली जा चुकी है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। पार्सन्स, R.K. मर्टन, अलेक्जेंडर, मैक्स वेबर ऑप्शंस दिए गए हैं। बुक का नाम क्या है? थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। अलेक्जेंडर की है, सी यहाँ पर राइट होगा। और अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक थे। प्रश्न है किसने कहा है कि छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है? सीमेल, गुडे, C.H. कूले, बोटोमोर। बताइए, सीमेल, गुडे, C.H. कूले, बोटोमोर ऑप्शंस है। छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है। समूह यानी कि सोशल ग्रुप, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है, ये कहना सीमेल का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के संबोध द्वारा समझाया है? G.H. मीड, गिलिन एंड गिलिन, बर्गेस या फिर इनमें से कोई नहीं। किस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के संबोध द्वारा समझाया? G.H. मीड, गिलिन एंड गिलिन, बर्गेस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इनमें से? गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, दलित इन मॉडर्न इंडिया। दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल वॉलेस, S.R. चार्ल्स, S.M. माइकल, T. स्टॉकर लेट एपिस्टीन। बताइए, दलित इन मॉडर्न इंडिया किसकी है पुस्तक? दलित इन मॉडर्न इंडिया किसकी हो जाएगी? S.M. माइकल की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, S.M. माइकल। प्रश्न है आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, यह कहना है? ऑप्शंस है किम्बॉल यंग, मैक्स वेबर, एंथोनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह। बताइए, आधुनिकता एक औपचारिक बुद्धि संगतता है, यह कहना किसका है? सही क्या होगा यहाँ पर? एंड मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी। मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी यानी आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता, इसे भी कंप्लीट कराया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, वेबर यहाँ राइट है। और बुद्धि संगतता, इसके 4 प्रकार बताए थे वेबर ने। पहला था औपचारिक बुद्धि संगतता, दूसरा सैद्धांतिक बुद्धि संगतता, तीसरा वास्तविक बुद्धि संगतता और लास्ट में चौथा व्यवहारिक बुद्धि संगतता। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेबर ने बताए हैं टाइप्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, क्लास कोड्स एंड कंट्रोल। क्लास कोड्स एंड कंट्रोल किसकी हो जाएगी? आंद्रे बेते, F.G. बेली, बर्नस्टीन, रॉस। राइट क्या होगा? आंद्रे बेते, F.G. बेली, बर्नस्टीन, रॉस ऑप्शंस है। क्लास कोड्स एंड कंट्रोल किसकी होगी? बर्नस्टीन, सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बर्नस्टीन होगा, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर किसकी है? सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, कोहेन, क्लिनॉट, M.J. सेथना, इलियट। बताइए, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। राइट आंसर क्या होगा? कोहेन। ठीक है, कोहेन है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। एक सेकेंड, क्लिनॉट की है। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर ये क्लिनॉट की है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये किसकी है? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, टाइलर, R.K. मर्टन ऑप्शंस है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन
किसकी हो जाएगी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन? मैक्स वेबर की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है, यह तर्क है। ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एन.के. बोस। जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है, यह तर्क है डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एन.के. बोस। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? हर्बर्ट रिजले है। ठीक है, रिजले है यहाँ पर, बी राइट है। प्रश्न है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है। यह कहना है किसका? ऑप्शंस जो दिए गए हैं रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस हैं, मैक्स वेबर है, किंग्सले डेविस है, ग्रीन है। इंपॉर्टेंट है, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है और संघर्ष का रूप वैतिक होता है। और ये तर्क किसका है? रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस का। पार्क एंड बर्गेस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया है? सोरोकिन, जोसेफ एकॉल, हॉटन हंट, फ्रैंक पार्किन। बताइए। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट में आपको इसका भी फोल्डर मिल जाएगा। सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है, वर्णन है, वो सोरोकिन ने किया है, ये भी याद रखिएगा। एंड सोशल मोबिलिटी नाम से इनकी सोरोकिन की पुस्तक भी है। और ये विभाजन किसने किया है? जोसेफ एकॉल ने। बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया है? धनी किसान, मध्यम किसान, दरिद्र किसान। ऑप्शंस दिए गए हैं आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। और ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया है। आधार भी कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। तो जोत भूमि के आधार पर कृषक वर्गों का जो विभाजन है, धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान में डेविड हार्डीमैन ने किया है। बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित एक आयामी मानव किसकी है? वाइट, रूथ बेनेडिक्ट, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मार्क्यूस। एक आयामी मानव किसकी है बुक? सही यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? हर्बर्ट मार्क्यूस। हर्बर्ट मार्क्यूस, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए, किसने कहा है ऐसा? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकम मेरिट। ऑप्शंस हैं योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकम मेरिट। ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? परंपरा और आधुनिकता को अंतरक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए, यह तर्क किसका है? मैकम मेरिट का है। डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है परिवार का पितृवंशीय मातृवंशीय वर्गीकरण किस पर आधारित है? प्राधिकार पर, उत्तराधिकार पर, वंश पर या फिर निवास पर? सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? वंश हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण या फिर नैतिक विकास के कारण? इनमें से कौन सा एक कारण है जो जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा देता है? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है? ऑप्शंस हैं पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह। बताइए क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन राइट होगा असुर विवाह।
असुर विवाह ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। अगर यहाँ पर दैव विवाह का ऑप्शन हटा दिया जाए तो ये सारे विवाह किसकी श्रेणी में आएंगे? निम्न कोटि की श्रेणी में, जिसे अप्रशस्त विवाह भी कहा जाता है। और यहाँ पर दैव विवाह की जगह आप लोग रख लीजिए गंधर्व विवाह, ठीक है। तो ये सारे चारों के चारों विवाह क्या हो जाएंगे? गंधर्व विवाह, दैव विवाह नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? अप्रशस्त श्रेणी यानी कि निम्न कोटि के विवाह में आ जाएंगे। प्रश्न है, एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में विवाह कहलाता है? ब्रह्म विवाह, अनुलोम विवाह, आर्ष विवाह, प्रतिलोम विवाह। निम्न जाति के पुरुष का उच्च जाति की लड़की के साथ जो विवाह होता है हिंदू समाज में, ऐसा विवाह क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह, डी यहाँ पर राइट होगा, प्रतिलोम विवाह होगा। प्रश्न है, विलासी वर्ग का सिद्धांत किसका है? विलासी वर्ग का सिद्धांत कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, वेबलन, अगस्त कॉम्ट है ऑप्शंस में। कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, वेबलन, अगस्त कॉम्ट है। विलासी वर्ग का सिद्धांत किसका है? वेबलन, ठीक है, वेबलन है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, गिडिंग्स, दुर्खिम ऑप्शंस है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, ऐसा किसका कहना है? मैकेवर एंड पेज, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना है? रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोवस्की, लिंटन ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में माना है? मेलानोवस्की होंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होंगे। और मेलानोवस्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें कि आवश्यकताएं 3 तरह की होती हैं, इन्होंने बताया था। प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मेलानोवस्की ने संस्कृति को बताया था, कल्चर को बताया था। और इस संस्कृति कल्चर का जो निर्माण है व्यक्ति ने ही किया है अपनी इन नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब यहाँ पर मिलान करिए, देखकर बताइए सही क्या होगा। विनिमय, पीटर ब्लाउ हो जाएंगे यहाँ पर। नाट्यकला, गॉफमैन हो जाएंगे। अंतः आत्मनिष्ठता से संबंधित एल्फ्रेड शूट्स हो जाएंगे। और निर्देशिकता से संबंधित गॉरफिंकल हो जाएंगे। डी यहाँ पर राइट है, ठीक है, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा विकसित की है। ऑप्शंस हैं विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट। विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट ऑप्शंस हैं। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसकी है? एक संस्कृति एक व्यक्तित्व, पैटर्न ऑफ कल्चर किसकी थी? सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट की। और रूथ बेनेडिक्ट ने ही एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा दी थी और कहा था कि संस्कृति का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न है, सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं? सांस्कृतिक समानांतर, सांस्कृतिक समाकृतियां, सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर सांस्कृतिक सार्वभौम। सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्वों को क्या कहा जाएगा? राइट आंसर सांस्कृतिक सार्वभौम होगा, ठीक है, सांस्कृतिक सार्वभौम होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना कहलाता है? प्रति संस्कृति, उपसंस्कृति, सांस्कृतिक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना क्या कहलाएगा? सही क्या होगा यहाँ पर? उपसंस्कृति, ठीक है, उपसंस्कृति होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। कल्चर जब टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं ना, इन सभी पर बात हुई थी, बताया गया था। संस्कृति की लघुतम इकाई क्या है? प्रति संस्कृति, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक परम तत्व। संस्कृति की जो लघुतम इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है?
सांस्कृतिक तत्व, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है क्लोवर्ट एंड ओहलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है, निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है? आइए देखते हैं। अपराधी उप संस्कृति, संघर्षात्मक उप संस्कृति, प्रत्यावर्तन उप संस्कृति, विद्रोही उप संस्कृति। सही क्या होगा? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? विद्रोही उप संस्कृति होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं, उसे बोर्दियो के अनुसार क्या कहेंगे? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन या फिर सांस्कृतिक हस्तांतरण। ध्यान दीजिएगा, जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्दियो ने क्या कहा है? बोर्दियो के अनुसार क्या कहा जाएगा? ठीक है, क्या होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में माना कि एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से आंशिक है, व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है। रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में क्या कहा है? एक संस्कृति में एक प्रकार के ही व्यक्तित्व होते हैं, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसी भी सांस्कृतिक बहुलवादी समाज में नृजाति केंद्रवाद खतरनाक हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें अपने देश को सही और दूसरे देश को गलत समझने की भावना आ सकती है, इससे अन्य समूह के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ सकती है, इससे व्यक्ति में यह भावना आ सकती है कि वह सही है और दूसरे गलत हैं, या फिर इससे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से घृणा करने लगते हैं। सही क्या होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर? इससे अन्य समूहों के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ सकती है, बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है जहां एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वही हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है, और ये उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा? संस्कृतिकरण, विसरण, परसंस्कृतिकरण, परसंस्कृति केंद्रवाद। कौन सा सही होगा ऑप्शन यहाँ पर? संस्कृतिकरण, विसरण, परसंस्कृतिकरण, परसंस्कृति केंद्रवाद है। राइट आंसर परसंस्कृतिकरण होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से किसने संस्कृति के 2 पक्ष इथोस व ईडोस बताए हैं? क्रोबर, समनर, मजूमदार, स्पेंसर है। बताइए, क्रोबर, समनर, मजूमदार, स्पेंसर हैं। संस्कृति के 2 पक्ष इथोस और ईडोस की बात किसने की है? सही क्या होगा? क्रोबर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, क्रोबर होगा। किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है? रॉस, नैनकी, चार्ल्स-पेज, बेयरस्ट्रीट। संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है, ऐसा मानना किसका है? किसका तर्क है? रॉस, नैनकी, चार्ल्स-पेज, बेयरस्ट्रीट है ऑप्शंस। बताइए राइट क्या होगा? सही कौन सा होगा यहाँ पर? बेयरस्ट्रीट होगा। ठीक है, बेयरस्ट्रीट है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है मैकेवर व अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं, उसे सोरोकिन ने क्या कहकर संबोधित किया है? भौतिक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति। मैकेवर तथा अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं, उसको सोरोकिन ने क्या कहा है? अभौतिक संस्कृति के स्थान पर सोरोकिन किस शब्द का प्रयोग करते हैं? भावात्मक संस्कृति। भावात्मक संस्कृति, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति क्या कहलाती है? चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की जो स्थिति है उसे क्या कहा जाता है? आदर्शात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या हो जाएगा? सही क्या होगा यहाँ पर? आदर्शात्मक संस्कृति होगा, ए यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है। संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? हर्शकोविट्ज, क्रोबर, एस.सी. दुबे, लिंटन ऑप्शंस हैं। संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है। संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? हर्शकोविट्ज, क्रोबर, एस.सी. दुबे, लिंटन ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? क्रोबर होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए अधिकारिक है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। किसके पास ये अधिकार है कि राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त कर सके? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होंगे। प्रश्न है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है? आर्टिकल्स देखिए 164, 341, 342, 338 है। कौन से अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है? आर्टिकल 338। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है जनजाति उत्थान के लिए 5 मूल सिद्धांत जिसे पंचशील कहा जाता है सबसे पहले प्रस्तुत किया गया? वेरियर एल्विन, एन.के. बोस, जवाहरलाल नेहरू, जयपाल सिंह। बताइए। जनजाति के उत्थान के लिए 5 मूल सिद्धांत पंचशील सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? जवाहरलाल नेहरू। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 में जिन राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का उपबंध किया गया है वे हैं कौन से स्टेट्स हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है भारत के अधिनियम में छठी अनुसूची का संबंध है अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़े वर्गों से या फिर अल्पसंख्यकों से? छठी अनुसूची किस से संबंधित है इनमें से? सही कौन सा विकल्प हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है डिस्प्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना किसने की थी? जी.के. गोखले, बी.आर. अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। सही कौन सा होगा? सही क्या होगा? बी.आर. अम्बेडकर जी। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारतीय संविधान की किस धारा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनता का निर्बल वर्ग शब्द का प्रयोग किया है? सही क्या हो जाएगा? धारा 46 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ करके प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? मैकेवर, ऑकबर्न, सोरोकिन, समनर ऑप्शंस हैं। अधिकांश संस्थाएं, ज़्यादातर संस्थाएं जनरीतियों से शुरू होकर प्रथाओं के पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। डी, ऑप्शन डी समनर है। समनर ने संस्थाकरण की अवधारणा दी थी। डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती हैं कहते हैं? समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, विसमाजीकरण। ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों ही बातें सम्मिलित होती हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा?
सोशलाइजेशन, समाजीकरण, बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए फील्ड वर्क से रिलेटेड है। कुंभापेटी, रामपुरा, शामीरपेट, वीसीपाड़ा है। देखिए एग्जाम्स में बीसीपाड़ा और वीसीपाड़ा दोनों ही दिया जाता है, ठीक है। सही क्या होगा? देखिए कुंभापेटी पर फील्ड वर्क किसका है? कैथलीन गफ का है। रामपुरा पर अध्ययन किसका है? एमएन श्रीनिवास का है। शामीरपेट पर एससी दुबे का है। और विसेपाड़ा पर किसका अध्ययन हो जाएगा? एफजी बेली का हो जाएगा, एफजी बेली, ठीक है। विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसका कहना है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है वरन ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, दुर्खीम। वर्ग सामाजिक समूह नहीं है बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किस विचारक ने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, विल्फ्रेडो पैरेटो, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस हैं। स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना और वर्ग संघर्ष की बात किसने की है? सही क्या होगा? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से किसने वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर दी है? मैकेवर, कार्ल मार्क्स, लेपियर, डेविस ऑप्शंस हैं। वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर किसने दी है? सांस्कृतिक यानी कि कल्चर, संस्कृति के आधार पर वर्ग को, क्लास को किसने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है? सही क्या होगा? लेपियर, लेपियर हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होंगे। प्रश्न है कि समाजशास्त्री ने जाति को एक असंविदागत परिस्थिति समाज का उदाहरण समझा है? जाति को एक असंविदागत परिस्थिति समाज का उदाहरण समझा है, बताइए कौन सा समाजशास्त्री होंगे? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एच.जे.एस. मैन, लुई डूमो ऑप्शंस है। सही कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सही क्या होगा? एच.जे.एस. मैन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? खेतीहर व्यवस्था, अंधविश्वास, जजमानी व्यवस्था, औपचारिक संबंध। ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। औपचारिक संबंध, ठीक है, औपचारिक संबंध। औपचारिक की जगह क्या होंगे? अनौपचारिक संबंध होना चाहिए। डी होगा यहाँ पर राइट। फील्ड वर्क से ही रिलेटेड है। यांकी सिटी पर किसका है? शिवपुरम, बस्तर, रामपुरा गांव। क्या होगा? बताइए। देखिए आंद्रे बेते का शिवपुरम पर अध्ययन रहा है। ऑस्कर लेविस ने रामपुरा गांव पर अध्ययन किया है। वार्नर ने यांकी सिटी पर अध्ययन किया है और वेरियर एल्विन ने बस्तर पर अध्ययन किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ए यहाँ पर राइट है। अब बुक्स दी गई हैं। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियाज विलेजेस, एन इंडियन विलेज, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया। सभी बुक्स बताई गई हैं पहले। देखिए एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये मजूमदार एंड मदान की हो जाएगी, ठीक है, मजूमदार एंड मदान की होगी। इंडियाज विलेजेस हो जाएगी एम.एन. श्रीनिवास की। एन इंडियन विलेज हो जाएगी एस.सी. दुबे की। और फिर रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया ए.आर. देसाई की, ठीक है। डी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है।
प्रश्न है किस समाजशास्त्री के अनुसार आर्थिक संस्थाओं का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण है एवं प्रतिस्पर्धा की कार्य पद्धतियां और विनिमय में मेल भाव करने से है। मैक्स वेबर, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, पीटर ब्लाउ ऑप्शंस दिए गए हैं। आर्थिक संस्थाओं का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण है, प्रतिस्पर्धा की कार्य पद्धतियां और विनिमय में मेल भाव करने से है। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, किसका कहना है? ऑप्शन है ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, बियर स्टेट, मर्टन, सी.एच. कूले। बताइए सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑगबर्न एंड निम्कॉफ। ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी हो जाएगी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, एंथोनी गिडेंस, मिशेल फूको, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की ऑप्शंस हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी रेडक्लिफ ब्राउन की होगी। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है भारत में जातीय भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है जो गंगा और यमुना के मैदान पर पोषित हुआ और उधर से देश के अन्य भागों में पहुंचा। यह कथन किसका है? इरावती कार्वे, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, एम.के. गांधी ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? इस तरीके से प्रश्न नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जी.एस. घुरिये, जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था और इससे संबंधित यानी कि कास्ट सिस्टम की जो बात की है वो अपनी बुक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में की है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसकी हो जाएगी? जी.एस. घुरिये की हो जाएगी। प्रश्न है अपनी किस पुस्तक में एर्विन गॉफमैन ने नाटकीय उपागम जिसे अभिनय शास्त्रीय उपागम भी कहा जाता है उसका उल्लेख किया है, उसके बारे में बात की है किस पुस्तक में गॉफमैन ने? ऑप्शंस हैं माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, असाइलम्स, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ या फिर इंट्रैक्शन रिचुअल। बताइए कौन सी बुक है? कौन सी बुक है? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, सी है यहाँ पर। ठीक है, सी होगा। ये बुक कई बार नेट के पेपर में पूछी गई है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। प्रश्न है यह कथन किसका है कि मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था, जैसे मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी रूप में पाया। मेलानोव्स्की, दुर्खीम, विलियम एफ वाइट, एडरसन ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? विलियम एफ वाइट है। ठीक है, विलियम एफ वाइट है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसके अनुसार ब्रिटिश काल में भारतीय गांव छोटे गणराज्य थे? मेलानोव्स्की, सर हेनरी मेन, ड्यूमो, लुइस मॉर्गन है। ब्रिटिश काल में भारतीय गांव छोटे गणराज्य थे, ऐसा कहना किसका है? राइट आंसर सर हेनरी मेन है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, बताइए पैट्रोनेज एंड एक्सप्लॉयटेशन, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, चंपारण एंड महात्मा गांधी। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। पैट्रोनेज एंड एक्सप्लॉयटेशन ये जॉन ब्रीवमैन की है, जॉन ब्रीवमैन है। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया ये हो जाएगी ए.आर. देसाई की। पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया ये हो जाएगी डी.एन. धनागरे की। और इसके अलावा चंपारण एंड महात्मा गांधी ये राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ए राइट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।